तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला से, जहां पर कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। धार भोजशाला जिसको लेकर हाल ही में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसे मंदिर करार दिया है, जिसके बाद से लगातार धार भोजशाला में वाग्देवी की पूजा अर्चना चल रही है। और अब इस फैसले के बाद, हाई कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोजशाला पहुंचे। ना सिर्फ पहुंचे बल्कि यहां पहुंचकर वाग्देवी की पूजा करते हुए भी दिखाई दिए। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश का धार काफी चर्चा में रहा, क्योंकि हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी इस चीज को जानने को लेकर कि आखिर धार भोजशाला मंदिर है या फिर जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा था कि ये मस्जिद है। आपको बता दें कि इंदौर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया और अपने फैसले में ये कहा कि धार भोजशाला देवी सरस्वती का मंदिर है। यहाँ पर पहले संस्कृत के जो पाठ है वो कराया जाता था और जो मुस्लिम पक्ष का दावा है उसको खारिज कर दिया। साथ ही मुस्लिम पक्ष को लेकर ये कहा गया कि वो सरकार से मस्जिद के लिए अलग से जमीन मांग सकती है। जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे फैसले का विरोध करके सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है, वहीं आपको बता दें कि इंदौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष में काफी खुशी दिखाई दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद वाग्देवी की पूजा, मां सरस्वती की पूजा भोजशाला में निरंतर हो रही है। सुबह शाम दोनों ही समय आरती होती है। वहीं आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को महाआरती का आयोजन जो है वो धार भोजशाला में किया गया था। और अब सीएम मोहन यादव हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहली बार धार पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने मां वाग्देवी की पूजा की, अर्चना की। साथ ही आपको बता दें कि लगातार धारवासी जो हैं वो सीएम मोहन यादव से ये मांग कर रहे हैं कि वो लंदन से वाग्देवी की प्रतिमा को वापस मध्य प्रदेश लाने की कवायद भी शुरू करें। राजा भोज की इस भोजशाला के कारण से जानी जाती थी। ऐसे में वाग्देवी का ये स्थान हम सबको एक नए रूप में वापस इस स्थान के महत्व बनाने के लिए मौका दे रहा है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और विकास के लिए हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन का और कई काम को लेकर आगे बढ़ेगी। यह आर्कियोलॉजी का स्थान है, इसलिए आर्कियोलॉजी की मर्यादा को रखते हुए जो बाकी भी हो सकता है वो सब करें। सर, माँ वाग्देवी की प्रतिमा लंदन से लाने की बात चल रही है, लेकिन जब तक माँ वाग्देवी की प्रतिमा आती है तब तक कोई अस्थायी रूप से मूर्ति देखिए, जो हो सकता है वो सब यहाँ के लोगों ने किया है। मैं इसी पे इतना ही बोलना चाहूँगा कि हम तो न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं और निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो अच्छा हो सकता है वो सब करें। ग्वालियर में माँ वाग्देवी की अष्टधातु की प्रतिमा यहाँ के लिए बनाई गई थी। अब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि हमने धार के लिए हमारे मन में विशेष स्थान है और ये न्यायालय के अंदर बहुत अच्छे ढंग से न्यायालय ने फैसला दिया और उतने अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश सरकार यहाँ के विकास के लिए कटिबद्ध है। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने भोजशाला पहुंचकर न सिर्फ मां वाग्देवी की पूजा अर्चना की, बल्कि वो स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सीएम के आने से पहले भोजशाला परिसर के आसपास व्यापक रूप से व्यवस्था को नियंत्रण में किया गया था। भोजशाला में पूजा अर्चना करने के बाद सीएम मोहन यादव जो हैं वो मोतीबाग चौक पहुंचेंगे और यहां पर आम सभा और को संबोधित करेंगे और विकास कार्यों का लोकार्पण भी करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में धार स्थित भोजशाला में करीब 700 सालों के बाद तस्वीर जो है वो अलग देखने को मिल रही है। आपको ये बता दें यहाँ पर कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मंगलवार के दिन हिंदू पक्ष को वहाँ पर देवी की पूजा करने की अनुमति थी और मुस्लिम पक्ष जो है वो हर जुमे को यानी कि शुक्रवार को नमाज अता करता था। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब आपको बता दें पहली बार ऐसा हुआ जब जुमे की नमाज जो है वो भोजशाला परिसर में नहीं हुई और महाआरती का आयोजन जो है वो किया गया। लेकिन अब सीएम मोहन यादव जो है वो भोजशाला पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने मां वाग्देवी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की है। अब आगे माना जा रहा है कि भोजशाला को, इस पुरातत्व मंदिर को का जो रीडेवलपमेंट है वो भी कराया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच सके। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबरधार से आप तक पहुंचाइए। सहयोगी छोटू शास्त्री ने मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।